हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड और ये है केमिस्ट्री घटना चक्र की चैप्टर नंबर 5 जिसको हम एलॉय कहेंगे। ठीक है ना। देखिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप जाकर के फिजिक्स की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। ठीक है ना। किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा आपको वो मिलेगा और एक्सप्लेनेटरी पार्ट बहुत ज़्यादा है। मेरी बैकग्राउंड ही फिजिक्स है। ठीक है ना। तो मैं उस तरीके से उसको पढ़ाया हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरी, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। 12 चैप्टर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, केमिस्ट्री की 4 चैप्टर मैं डाल रखा हूँ। अब ये 5वां चैप्टर एलॉय शुरू होने वाला है। ठीक है ना। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एलॉय जो चैप्टर है ना, उसमें आपको ये एक टेबल दे रखा है, लिस्ट ऑफ सम एलॉयज एंड देयर कंपोनेंट्स एंड यूजेस, जो घटना चक्र की बुक में दे रखा है। वो आप एक बार जरूर ध्यान से देख लेना। ठीक है ना। और अगर आपको ये ना मिले तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आईएसपीसी सिंप्लीफाइड पे जुड़ जाओ, मैं उसको इस स्क्रीनशॉट को डाल दूंगा उस पर। ठीक है ना। आप उसको आराम से, इस चार्ट को आपको याद रखना है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है। ठीक है ना। एग्जाम में मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 1 से 2 तो मैं देखता हूँ रैंडमली बनता है। ठीक है ना। जैसे पिछली बार ही ब्रास बना था, आपको पता ही होगा, बहुत ईजी ब्रास बना था, Cu प्लस जिंक। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ही ब्लॉक से था, तो आपको ये ब्लॉक आपको याद रखना है। मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके मेरे टेलीग्राम चैनल आप जाके सर्च कर सकते हो, IAS PCS सिंप्लीफाइड। ठीक है ना। आप वहाँ जाकर के इसको कलेक्ट कर सकते हो। चलते हैं, हमारा जैसे चलता है रिवर्स इंजीनियरिंग, मुझे उस पर ही भरोसा है। क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट पे चलेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, फैक्ट्स को देखेंगे, फैक्ट्स याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। आज डेट भी अनाउंस हो गया बीपीएससी का, 12 Feb को फिक्स्ड है डेट। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एलॉय। एलॉय इसमें से कौन नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए, स्टील एक एलॉय है, ब्रॉन्ज अभी मैंने जस्ट आपको बताया, ब्रास भी एलॉय है, ब्रास कॉपर प्लस जिंक बिल्कुल एलॉय है। लेकिन यहाँ पे कौन सा एलॉय नहीं है, तो कॉपर। कॉपर एक मेटल है, बिल्कुल ये एलॉय नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। स्टील ब्रॉन्ज एंड ब्रास ये तीनों एलॉय है, मतलब मिक्सचर है ये लोग। ठीक है ना। 1 और मोर देन 2 मेटल का मिक्सचर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। स्टेटमेंट एंड रीजन दे रखा है, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। कहता है गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट। कह रहा है कि वैसा आयरन जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन करेंगे वो रस्ट नहीं करता। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग आयरन को कोट करते हैं जिंक से। ठीक है। आयरन को कोट करने से पहले उसको हम लोग एसिड में डिप करते हैं, वो सब हम लोग समझेंगे धीरे धीरे एक्सप्लेनेटरी पार्ट से। ठीक है ना। तो आयरन को कोट करते हैं जिंक से, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग रस्टिंग को काफ़ी स्लो कर देते हैं, ना के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, अगर आप गैल्वेनाइज कर देते हो आयरन को तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी रस्टिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। ठीक है ना। अब रीजन देखते हैं क्या कह रहा है। जिंक हैज़ द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेशन। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है ना। मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन के रेट को देखिए, रस्टिंग के रेट को स्लो कर देगा, काफ़ी स्लो, इतना स्लो कर देगा ना कि मेरा रस्टिंग प्रोसेस डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है, एज वेल एज जो रीजन स्टेटमेंट आर दिया हुआ है ना, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए सेकंड में जाने से पहले इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ठीक है ना। आराम आराम से पढ़ेंगे, हमें कोई धड़फड़ी नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी 18 दिन बचा हुआ है, हम लोगों ने ऑलरेडी पूरी सिलेबस कर रखा है। ठीक है ना। चलिए, कहता है गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव जिंक के कोटिंग को किस पे डालते हैं, स्टील पे या फिर आयरन पे। याद रखिएगा, स्टील का भी गैल्वेनाइजेशन होता है। ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में डाल के घुमा देगा कि क्या स्टील का होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्टील का भी होता है, आयरन का भी होता है। ठीक है ना। इससे हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं और ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है एक्चुअल में, जिंक करता क्या है। जिंक बनाता है एक बैरियर, एक तरीके का बाउंड्री बनाता है। ठीक है ना। किस किस के बीच में, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड अंडरलाइंग आयरन एंड स्टील। तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक मेरा आयरन रॉड है। ठीक है ना। तो मैंने उस पर क्या किया, मैंने उस पर जिंक लगा दिया, जिंक की वो लगा दी, कवर लगा दी। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगा ना, हाँ, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इस पर टकराएगा ना, वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, वो उसके आसपास रहेगा, लेकिन उसके ऊपर उसको जिंक उससे फेस करेगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अच्छा, अब वो कैसे करता है इस चीज को, तो वो क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने से, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, जो ऑक्सीडाइजिंग से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें जिंक के केस में, तो वो ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीडाइज करता है, दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है आयरन से। ठीक है ना। तो जब जिंक का रैपिड ऑक्सीडेशन होता है ना, तो वो फेरस मेटल्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, उसको रस्टिंग से बचा लेता है। ठीक है ना। मतलब एक तरीके से आप समझो, इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझ लो कि इसको एक प्रोटेक्टिव लेयर दे देता है वो। ठीक है ना। और एक और कीवर्ड याद रखिएगा,
कीवर्ड क्या है कि जिंक के पास ना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव ए कोटिंग ऑफ किसका, तो बिल्कुल जिंक, इसी को तो कहते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है ना। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक, सीधी सी बात है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, इससे रस्टिंग का प्रिवेंशन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द प्लेट्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्ट बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ, किस वजह से, तो जिंक की वजह से। देखिए आईएएस प्रीलिम्स 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये 63rd बीपीएससी। देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी स्टेट की पीसीएस ना बहुत ही थेथड़ होती है, वो बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछती है, इसलिए तो कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम गॉड मान के चलिए, उसको देखिए, उससे अपने प्रिपरेशन को वाइंड अप कीजिए, ठीक है ना, वो ज़्यादा आसान रहेगा। आपको अपनी कोर्स की ना डेप्थ पता चलेगी, और हमें डेप्थ और विड्थ पता चल गया ना कोर्स का, सिलेबस का, तो फिर हमको ज़्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है इधर से उधर, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, कह रहा है गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ जिंक, सेम क्वेश्चन, देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन कोरिजन ऑफ आयरन मेटल, तो अगर आयरन मेटल का कोरिजन कराना है तो क्या इसेंशियल होगा, कोरोड करना है उसको, ठीक है ना, तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो बिल्कुल सबको पता है, ऑक्सीजन की जरूरत होगी और मॉइस्चर की जरूरत होगी। मॉइस्चर कहने का मतलब वाटर कंटेंट कुछ होना चाहिए, थोड़ा सा वाटर कंटेंट होना चाहिए, ठीक है ना, वाटर कंटेंट, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है विच मेटल इज जनरली यूज फॉर कोटिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स टू प्रिवेंट कॉपर कंटामिनेशन। देखिए कह रहा है किस मेटल को हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, तो हम लोग ब्रास यूटेंसिल्स, जो ब्रास के बने होते हैं यूटेंसिल्स ना, ब्रास मतलब कॉपर प्लस जिंक, तो जो भी कॉपर और जिंक के जो मटेरियल बने होते हैं ना, कॉपर प्लस जिंक को अगर हम मिक्स करते हैं ना प्रोपोर्शन में, तो ये कॉपर एंड जिंक को एलॉय है, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रास, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ब्रास के केस में ना हम लोग एक कोट करते हैं, कोटिंग करते हैं, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए, तो कॉपर के कंटामिनेशन के लिए। तो देखिए कॉपर क्या होता है ना, कॉपर बहुत जल्दी, आप देखिएगा घर में आपके कॉपर का कुछ मेटल रखा हुआ है या कॉपर का थाल है मान लीजिए, ठीक है ना, उसको आप छोड़िएगा ना तो वो उस पर एक लेयर आता है ब्लू कलर का, बहुत दिन छोड़िएगा। जैसे हमारे घर में अगर माँ छठ करती होगी तो आप देखते होगे जो कॉपर की कुछ चीज़ें यूज़ की वो उन्होंने, तो कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ना तो उस पर ब्लू कलर का या फिर कुछ कलर चेंज हो जाता है, फेड हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उस कंटामिनेशन से बचने के लिए हम लोग कौन कौन सी किस चीज़ को यूज करते हैं, तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है टिन, सेकंड है जिंक, थर्ड है एल्यूमिनियम, फोर्थ है लेड। तो देखिए लेड तो शीशा होता है, इसको तो यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है ना। एल्यूमिनियम खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, तो ये तो खुद नहीं करेगा, तो देखिए उसको करते हैं टीन से, याद रखिएगा उसको कोट करते हैं टीन से, ठीक है ना। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो भी ब्रास का वो मटेरियल होता है ना, यूटेंसिल्स होता है ना, बर्तन होता है ना, उसको हम लोग टीन से कोट कर देते हैं, जो क्या प्रिवेंट करता है, कॉपर कंटामिनेशन को रोक देता है। टीन क्या है, टीन एक सॉफ्ट और वाइट मेटल है, जैसे सिल्वर होता है ना उसी तरीके को टीन कहते हैं। टीन एक सॉफ्ट और वाइट मेटल है जैसे सिल्वर होता है, इसका सिंबल होता है Sn और इसकी एटॉमिक नंबर है 50, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लीजिएगा ब्रास के जो कंटेंट होंगे उसको हम लोग टीन से करेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है एल्यूमिनियम सर्फेस इज ऑफन एनोडाइज्ड, दिस मीन्स द डिपोजिशन ऑफ द लेयर ऑफ एल्यूमिनियम का, मैंने अभी आपको बताया ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देखिए मैं जस्ट इसके ऊपर ही बताया हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। याद रखिएगा एल्यूमिनियम जो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। कभी भी आप अपने छत के ही ऊपर मान लीजिए आप एल्यूमिनियम के वायर का जैसे कपड़ा टांगने के लिए बांध दिए, ठीक है ना, आप आओ 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तो आपको ना ये थोड़ा सा ये वियर्ड दिखेगा, थोड़ा सा कलर चेंज दिखेगा, हो सकता है ग्रीन कलर का दिखे आपको, ग्रेनिश दिखे थोड़ा, ठीक है ना। तो यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है ऑक्साइड का, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कहता है अलॉय ऑफ विच मेटल इज यूज्ड टू मेक एरोप्लेन एंड पार्ट्स ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। तो देखिए जो ट्रेन की कंपार्टमेंट होती है, खासकर के दिल्ली में मेट्रो, खासकर मेट्रो आ जाइए, उसकी कंपार्टमेंट बनाने के लिए और एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए तो एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। अच्छा क्यों एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं समझते हैं। देखिए एल्यूमिनियम का वेट जो होता है ना, वेट कम होता है, वेट काफ़ी कम होता है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ काफ़ी होती है। याद रखिएगा वेट कम होगा, इसकी डेंसिटी, मान लीजिए हम डेंसिटी को रोड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कम होता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा इसकी वेट काफ़ी कम होती है, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए आप
ये भी तो कह सकते हो ये काफ़ी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो फिर हम लोग जो तार यूज़ करते हैं बिजली की, उसमें हम लोग एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो इसमें क्या होता है ना, इसकी वेट काफ़ी कम होती है। तो जैसे हम लोग लगा के जाएंगे ना तार को, जैसे तार को लगा जाएंगे तो वो काफ़ी नीचे की हैंग कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, करंट काफ़ी अच्छा फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू उसमें काफ़ी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसको हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी वेट काफ़ी कम होती है और इसकी ये पूरे नीचे की तरफ वो झुक जाएगी, ठीक है ना। इसी का ख्याल रखना है हमको, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एल्यूमिनियम पोर्शन। तो यहाँ पे जो भी एरोप्लेन और ट्रेन कंपार्टमेंट जो हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग उसमें यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है मर्क्यूरी मेटल जो है, मर्क्यूरी मेटल मिक्सचर इज, मर्क्यूरी मेटल का किस चीज़ का मिक्सचर है? तो देखिए सिंपल सा बात है, मर्क्यूरी मिक्स्ड एलॉय को ही तो कहते हैं मर्क्यूरी मेटल, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। ये क्वेश्चन 39 बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा है। देखिए अगर कोई बच्चा अगर इसको नहीं भी जानता होगा ना, इसको आराम से टिक मार के भर जाएगा, ये इतना ईजी पूछते हैं, ठीक है ना। देखिए एमेलगम होता है, एमेलगम मतलब मिक्सचर होता है, एमेलगम कहने का मतलब मिक्सचर हुआ, ठीक है ना, जो कि फॉर्म किया जाता है किसी रिएक्शन से, किसके? तो मर्क्यूरी के और किसी अलग मेटल को। याद रखिएगा, अगर हम लोग मर्क्यूरी मेटल की बात करें तो एक मिक्सचर होता है मर्क्यूरी और किसी एक मेटल को मिक्स करके, ठीक है ना। तो लगभग सारे के सारे जितने मेटल्स होते हैं ना वो मिक्सचर बना सकते हैं मर्क्यूरी के साथ, एमलगम्स बना सकते हैं मर्क्यूरी के साथ। एमलगम कहने का मतलब जो लिक्विड मिक्सचर होता है ना उसको कहते हैं, ठीक है ना। और एक एक्सेप्शन है आयरन, आयरन नहीं बना पाता है इसके साथ मिक्सचर, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में 11 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मर्क्यूरी जो है ना वो चिपकती नहीं है चीज़ों में, बॉडी में। जैसे मान लीजिए थर्मोमीटर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मर्क्यूरी को लेते हैं, मर्क्यूरी फ्लूइड डाले मान लीजिए, तो उसमें ना स्टिकीनेस नहीं होता, वो वॉल पे नहीं चिपकता है, ठीक है ना। इसका भी ख्याल रखना है आपको। और एक और चीज़ समझते हैं, मर्क्यूरी जो होता है ना वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, मतलब हल्की सी टेम्परेचर को वो रीड करके रीडिंग, वो टेम्परेचर रीडिंग के लिए काफ़ी आइडियल चीज़ होता है, ठीक है, टेम्परेचर रीडिंग के केस में, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म एमलगम। एमलगम कौन नहीं बनाता है? तो मोस्टली आयरन एमलगम नहीं बनाता, आयरन जो मिक्सचर नहीं बनाता है, ठीक है ना। देखिए आईएएस प्रीलिम्स 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब कह रहा है क्या, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज इज कॉल्ड एमलगम। इसमें से किसको एमलगम कहेंगे? जो एमलगम फॉर्म करेगा। तो मोस्टली मर्क्यूरी आराम से एमलगम बनाता है जिंक के साथ, ठीक है ना, याद रखिएगा। एमलगम एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन करके बनाया जाता है मर्क्यूरी का किसी अदर मेटल से, मोस्टली मर्क्यूरी। तो आयरन जो है वो एमलगम फॉर्म नहीं करता है, आयरन जो है मर्क्यूरी के साथ मिक्सअप नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो एमलगम क्या होगा? बेसिकली मिक्सचर है एक तरीके का कोई भी मेटल का मर्क्यूरी के साथ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सोल्डर जो होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं सोल्डरिंग के लिए। सोल्डरिंग का मतलब होता है दो मेटल पॉइंट को जोड़ना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेटल 1 है और ये मेटल 2 है, ये मेटल 1 है मेटल 2 है, इस दोनों को जोड़ना है, इस दोनों को हमको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्डरिंग यूज़ करते हैं। सोल्डरिंग के लिए एक एक्स्ट्रा मेटल चाहिए हमको, वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है? वो एक एलॉय होता है, ठीक है ना, एलॉय होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोल्डर, ठीक है ना। आप जाते होगे टीवी वीवी की दुकान पे तो देखते होगे एक वायर टाइप का उसमें धुआं निकलते रहता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? तो वो होता है बेसिकली एलॉय होता है। वो किस चीज़ का एलॉय होता है? तो वो होता है टीन एंड लेड का एलॉय, ठीक है ना। टीन जिसको हम लोग SN कहते हैं और लेड जिसको हम लोग PB कहते हैं उसका एलॉय होता है। टीन जिसको हम लोग SN कहते हैं और लेड जिसको हम लोग PB कहते हैं उसकी एलॉय होती है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कितना कॉम्पोजिशन होता है दोनों का, कितने से मिक्स करके बनाते हैं। तो देखिए सोल्डर क्या होता है, 32% टीन लगाते हैं और 68% लेड को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। 32% टीन यूज़ करते हैं और 68% लेड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप कैसे भी याद कर लीजिए। देखिए तो देखिए सोल्डर हमको बनाना है S, तो हम उसके लिए बनाएंगे TL, तो STL। अब इसको कोई भी ट्रिक बना लीजिए आप, कोई लोकल नेम से किसी भी चीज़ से, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको बेसिक ट्रिक लगाना है। आप अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रिक बनाओ, आपके लिए आसान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पूछ रहा है ब्रॉन्ज क्या है। ब्रॉन्ज एक एलॉय है, वो किसका एलॉय है? तो वो है आपको कॉपर एंड टिन का। याद रखिएगा ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर एंड टिन का एलॉय है। ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन का एलॉय है, ठीक है। कॉम्पोजिशंस अगर आपको नहीं भी याद रहे तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि कौन डोमिनेट कर रहा है, ठीक है ना, किसमें कितना परसेंटेज है। तो देखिए ब्रॉन्ज में क्या होता है, 88% आपको कॉपर होता है, 12% टीन होता है, ठीक है ना। Cu प्लस SN, ठीक है ना, ये आपको बनाता है ब्रॉन्ज, ठीक है ना। कॉपर होता है नियरली 88% और टीन होता है लगभग 12%, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है ब्रॉन्ज जो है वो एक एलॉय है कॉपर एंड टिन का। आगे बढ़ेंगे, सेम क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है, एक चीज़ समझ लीजिएगा, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है, इसमें कह रहा है आपको कि मिक्स करना है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 गिवन है, कोड से हमको मैच करवाना है, ठीक है ना। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जर्मन सिल्वर जो है ना, इसमें सिल्वर नहीं होता है ये बात ध्यान रखिएगा, कीवर्ड में बता रहा हूँ आपको। जर्मन सिल्वर में
सिल्वर को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं वो नहीं होता है, और सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, इवन गोल्ड से भी ज़्यादा, तो ये तो सबसे बेस्ट कंडक्टर है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, इसी का ख्याल रखना है, ठीक है ना। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो कहते हैं ना क्लोरीनेशन कर दिए तो ए का तो बी का सी का 4 हो गया, ये तो पता चल गया ना आपको। ब्लीचिंग पाउडर का क्लोरीन होता है, ये तो आपको पता होगा बचपन से। अच्छा सोल्डर का मैंने आपको बताया ना अभी, देखो ऊपर सोल्डर का एसटीएल, एसटीएल का मतलब क्या, टीन और लेड। तो सोल्डर में क्या क्या होता है, टीन और लेड होता है ना। तो देखिए इसमें क्या है, तो आप टीन पे चले जाइए, तो बी का 1 सी का 4, बी का 1 सी का 4, तो यहाँ ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ठीक है। देखते हैं आगे, बी का 1 सी का 4 हो गया, हमारा आंसर डी है। आगे बढ़ेंगे, हम कुछ सोचेंगे ही नहीं। देखिए आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, मैंने कितने 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को बनाया है, वो भी मैं 30 सेकंड आपके लिए लिया हूँ, सच बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ए कह रहा है जर्मन सिल्वर, तो इसका होता है आपको निकल, ठीक है ना, और हाइपो का मतलब होता है सोडियम हो जाएगा, ठीक है ना, हाइपो मतलब सोडियम हो जाएगा, हाइपो ऑक्सीक्लोराइड, इसमें सोडियम यूज़ करते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं, हर चीज़ को एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, कौन किससे बना होता है, देखिए जर्मन सिल्वर जो होता है ना, इसको हम लोग निकल सिल्वर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये एक एलॉय है जिसमें हम लोग 50% कॉपर यूज़ करते हैं, 35% जिंक और 15% निकल। याद रखिएगा जब भी जर्मन सिल्वर की बात करें, एक मिनट, जब भी आपको जर्मन सिल्वर की बात करें ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा प्लस जिंक हो जाएगा प्लस निकल हो जाएगा, कॉपर जिंक एंड निकल हो जाएगा। कॉपर जो यहाँ होगा वो 50% होगा, ठीक है ना, 35% जिंक हो जाएगा और 15% निकल हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसमें सिल्वर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कॉपर जिंक और निकल का बना हुआ है, कॉपर जिंक और निकल का एलॉय है ये। कॉपर जिंक मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक प्लस निकल, ठीक है ना, ये हो गया जर्मन सिल्वर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए मैं जो बात कर रहा था उसको इन्होंने मेंशन कर दिया ना, डज नॉट हैव सिल्वर, ठीक है। चलिए हमारे आपके जैसे ही लोग होते हैं जो इन बुक्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए सोल्डर जो होता है वो टीन एंड लेड का, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। इसको हम लोग सॉफ्ट सोल्डर भी कहते हैं। अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, कैल्शियम CaOCl का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा सोडियम थायोसल्फेट की बात करें इसको हाइपो कहते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया आपको सोडियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और सोडियम थायोसल्फेट की बात करें इसको हम लोग हाइपो कहते हैं, वो क्रिस्टलाइन वाइट स्मेल लेस सॉलिड है, ठीक है ना। और भी हम लोग इसको धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर एज। आप ही बताओ, अभी मैंने आपको क्या कहा, इस क्वेश्चन को मैं कभी पढ़ा भी नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है ना कि क्या पूछ सकता है एग्जाम में, तो उसमें 0% होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में 18 कह रहा है हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज फाउंड इन जर्मन सिल्वर। देखिए कितना मूर्ख समझ रहा है हमें, है ना, हमें उसी से पता ही नहीं कि हम जर्मन सिल्वर को जान गए। कॉपर निकल और क्या था जर्मन सिल्वर में, कॉपर जिंक एंड निकल। याद रखिएगा कॉपर जिंक एंड निकल। अच्छा समझदारी इसी में है कि चीज़ों को समझ के एक, देखिए अभी जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे सोल्डर हो गया, आगे जो भी बोलूँगा, टीन हो गया, ब्राश हो गया, ठीक है ना, फिर ब्रॉन्ज हो गया, फिर जर्मन सिल्वर हो गया, इसको एक पेपर ले लो आप, उस पेपर में लिख लो, क्योंकि ये इतना वोलेटाइल चीज़ है ना, केमिस्ट्री का ये पोर्शन इतना वोलेटाइल है कि आपके दिमाग से जाएगा। लेकिन अगर उस पेज को आप बना के रखोगे, या फिर मैं शेयर कर दूंगा, मैं बना के रखा हूँ, आपको अगर वो पेज चाहिए, ठीक है, मैं बना के रखा हूँ, मेरे कहीं पे किसी फोल्डर में रखा है, मैं उसको आपको शेयर करूँगा, आप बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मेरी, ठीक है ना। टेलीग्राम क्या है, तो विद द सेम नेम जो मेरे यूट्यूब का चैनल नेम है, IAS PCS सिंप्लीफाइड, ठीक है ना, सिंप्लीफाइड। आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, मैंने कमेंट के ऑप्शन को ऑन रखा है। जब तक डेमोक्रेसी है तब तक ये रहेगा, जिस दिन ऑटोक्रेसी आ जाएगा उस दिन मैं बंद कर दूंगा, जिस दिन कहीं से कोई आगे कुछ बकबक करने लगेगा तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द जर्मन सिल्वर। बिल्कुल कौन सा एलिमेंट है जो जर्मन सिल्वर में प्रेजेंट नहीं होता है, तो देखिए एल्यूमिनियम होता है क्या, उसमें नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है। कॉपर हो गया 50%, जिंक हो गया 35%, ये हो गया 15%, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर। सबसे ज़्यादा कॉपर किस में होता है, तो देखिए ब्रॉन्ज में होता है। ब्रॉन्ज में मैंने आपको बताया ना, ब्रॉन्ज में सबसे ज़्यादा कॉपर होता है। अगर देखिए ब्रास की बात करें तो 68 से 71% कॉपर होता है, ब्रास की बात करें। अब देखिए जो भी टर्म्स आ रहा है ना, ब्रास, जर्मन सिल्वर, गन मेटल और ब्रॉन्ज, तो इस सब की आपको एक पेपर मिलेगी, उस पेपर में इसका नाम लिखना है और एलॉय किससे बन रहा है, ठीक है। वैसे मैं शेयर करूंगा, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, आप जुड़ जाओ। मैं केमिस्ट्री की कुछ नोट्स बना के रखा हूँ, उसको कंप्लीट आपको शेयर कर दूंगा, डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ISP से सिंप्लीफाइड विद द सेम नेम, ठीक है ना। चलिए तो ब्रास देखिए 68 से 71% कॉपर होता है,
ठीक है ना, बाकी इसमें जिंक होता है। ब्रास में तो कॉपर जिंक ही होता है, सबको पता है। ब्रॉन्ज में 88% कॉपर होता है, ब्रॉन्ज में 88% कॉपर होता है, 12% टिन होता है, ठीक है ना। ब्रॉन्ज में 88% कॉपर एंड 12% टिन होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जर्मन सिल्वर की बात करें तो 50% कॉपर होता है, तो सबसे ज़्यादा किस में हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया ना आपका ब्रॉन्ज में। हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। कह रहा है विच मेटल एग्जिस्ट एज ए कॉमन कॉम्पोनेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। मतलब ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर, इनमें कॉमन क्या है, तो आप खुद ही देख लो ना। ब्रास में क्या होता है, हम लोग ब्रास की बात कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक होता है, जिसमें कॉपर कितना होता है 68 से 71% होता है, ठीक है ना। हम लोग अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टिन होता है ना, टिन को एसेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, टिन यहाँ कॉपर यहाँ 88% होता है। और हम लोग जर्मन सिल्वर की बात करें तो एजी तो एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है ना, लेकिन इसमें कॉपर प्लस कॉपर तो होता है, आपको पता ही है, कॉपर तो 100% फिक्स है। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या हो रहा है, कॉपर 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 हो रहा है, कॉपर 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 हो रहा है ना, तो कॉमन मेटल कौन है, कॉपर है ना। आंसर भी हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, क्यों माथा पकाना इसमें ज़्यादा, है ना। लेकिन हाँ चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखिए कह रहा है ब्रास जो है वो किस चीज़ की एलॉय है, ब्रास जो है वो किस चीज़ की एलॉय है, तो वो आपको कॉपर एंड जिंक की है, ठीक है ना। देखिए 47वां बीपीएससी प्रीलिम्स बीपीएससी अगर आप देने जा रहे हो और अगर आप ये चैप्टर छोड़ के जा रहे हो बिना रटे, तो आप समझ लो 2 नंबर आप एकदम किसी को दान दे रहे हो कि चलो मेरी सिलेक्शन मत करवाओ भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है ब्रास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट मेटल्स, देखिए कॉपर एंड जिंक, ठीक है ना। कितना इजी पूछा है और बार बार पूछेगा, बार बार पूछेगा, क्योंकि हर एग्जाम में अलग अलग पीसीएस होती है, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कहता है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉपर एलॉय, कॉपर एलॉय कौन सा है, देखिए इनवार, ये मर्क्यूरी, ये अब किसका होता है देखते हैं, शायद सिल्वर का भी होता है इसमें। ब्रॉन्ज एंड नाइक्रोम, नाइक्रोम में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ब्रास में होता है एंड ब्रॉन्ज में होता है, ठीक है ना, याद रखिए ब्रास में होता है, ब्रॉन्ज में होता है, ठीक है ना। नाइक्रोम में नहीं था, नाइक्रोम वायर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग हीटर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग इस पर फोकस करते हैं। ब्रास और ब्रॉन्ज की में दोनों में कॉपर एलॉयज है, ठीक है ना। मैंने आपको ऑलरेडी इन सब के बारे में बता रखा है, आप जाके देख लो या फिर एक लिस्ट बना के रट जाना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, बिल्कुल ब्रास ही तो है कॉपर एंड जिंक का एलॉय, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए मैग्नेटाइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, किसने कह दिया भाई मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब आयरन की ओर है भाई, ठीक है। तो ये तो मूर्ख बना रहा है भाई हमें, तो काट दो इसे, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। कहता है मर्क्यूरियस सोल्यूबलीज आर दैट सब्सटेंस विच मेनली इन्वॉल्व्स मर्क्यूरी, नाम से ही तो पता चल रहा है भाई मर्क्यूरी इन्वॉल्व कर रहा है। देखिए कभी कभी चीज़ों को जानना जरूरी नहीं है, कभी कभी चीज़ों को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कान खुले रहने चाहिए, आँख खुले रहने चाहिए, आप बिल्कुल उसको करेक्ट बता सकते हो। तो मर्क्यूरियस, तो भाई मर्क्यूरी से ये बिल्कुल नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, तो 1 और 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। कभी कभी हमें पढ़ना जरूरत नहीं होता, हमें कभी कभी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। देखिए अब देखिए मैग्नेटाइट जो होता है वो Fe3O4 जिसको कहते हैं, ये एक और है किसका, आयरन का, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है ना। और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ये फोटोग्राफी में यूज होता है, इसके बात का भी ख्याल रखना है, ठीक है ना, इसको ही हम लोग कहते हैं। चलिए इसमें कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ब्रास मेटल जो है ना वो फेड हो जाता है टाइम के साथ, उसकी कलर जो है वो फेड कर जाती है, ठीक है ना। वो किसकी वजह से फेड करता है, तो याद रखिएगा ये हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से फेड करता है, ठीक है ना। ब्रास जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से फेड करता है। तो ब्रास जो है वो क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक का एलॉय है ना, तो याद रखिएगा ये हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में इसकी कलर फेड कर जाती है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ विच सब्सटेंस इज द एलॉय रेंडर्स स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक, तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है सब्सटेंसेस का जो कि एलॉय को रेंडर्स करता है कि स्टेनलेस स्टील को नॉन मैग्नेटिक बना देगा, ठीक है ना। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है ना वो बेसिकली स्टेनलेस स्टील जो है वो एलॉय है किसका किसका, तो आप देखिएगा स्टील का प्लस क्रोमियम का प्लस निकल का प्लस कार्बन का, ठीक है ना। स्टील, क्रोमियम, निकल, कार्बन, ठीक है ना। तो इसका ही ये एलॉय है। अच्छा, जब क्रोमियम को हम लोग ऐड करते हैं ना वो इसको सपोर्ट करता है किस चीज़ के लिए, तो नॉन मैग्नेटिक बने रहने में। याद रखिएगा वी ऐड निकल टू मेक इट रेंडर्स टुवर्ड्स द नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर और एटीट्यूड, ठीक है ना। याद रखिएगा अगर हम लोग नॉन मैग्नेटिक की बात करें तो निकल उसको प्रोवाइड करता है बेस, ठीक है ना। चलिए
अब देखिए, अच्छा और एक चीज़ याद रखिएगा, जो कार्बन हम लोग उसमें मिलाते हैं ना, वो हार्डनेस के लिए मिलाते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर हम लोग 2 से लेकर 4% तक का कार्बन किसी में मिलाते हैं ना, तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। किसी स्टील में अगर हम 2 से 4% कार्बन मिलाएंगे ना, तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप उसी स्टील में 2 से 4% से मान लीजिए हम लोग 15% मिला दिया ना, तो वो ब्रिटल हो जाता है। क्या हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा। तो जिस तरीके से कोयला टूटता है ना, वैसे टूट जाएगा। अगर 2 से 4% मिलाते हैं, मतलब कम से कम कार्बन मिलाते हैं, तो स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये एक एडेड इन्फॉर्मेशन था, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन घुमा के या क्वेश्चन को हाई लेवल करने की कोशिश किया ना, तो इससे बाहर नहीं जाएगा वो, ठीक है ना। ये मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है टू मेक द स्टील हार्ड। देखिए अभी मैंने जस्ट ये क्वेश्चन बोला ना आपको, मैंने ये पढ़ा नहीं है इससे पहले, मैं घटना चक्र फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ डायरेक्ट आपके साथ ही। अभी जस्ट बोला ना कि स्टील को हार्ड करने के लिए किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो क्वांटिटी ऑफ कार्बन का। देखिए 42nd बीपीएससी प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है स्टील स्लैग जो होता है कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस चीज़ के लिए मटेरियल में हम लोग स्टील स्लैग को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर देखिए आप अब तो इंडिया में स्टील स्लैग का रोड भी बन रहा है, इसी से ख्याल रखिएगा। स्टील स्लैग को हम लोग यूज़ करते हैं रोड बनाने में भी, रोड मेकिंग में भी। तो याद रखिए, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेस रोड। बेस रोड बनाने में काम आता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एग्रीकल्चरल सॉइल के इंप्रूवमेंट में भी यूज होता है। कैसे होता है वो हम लोग एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखते हैं। अच्छा सीमेंट में भी इसको यूज़ करते हैं बनाने में। तो ये तीनों इसका एक तरीके से स्टील स्लैग का एप्लीकेशन है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा हम लोग उसको बेस रोड कंस्ट्रक्शन जो होता है रोड का, उसका बेस बनाने में भी यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के सॉइल को इंप्रूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं, साथ में हम लोग सीमेंट के प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आंसर तो हमें पता चल गया कि आंसर 1 2 3 सारा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया IAS प्रीलिम्स 2020 में। अब देखिए इसके बारे में कुछ समझते हैं। स्टील स्लैग क्या होता है ना, वो एक अनएवॉइडेबल बाई प्रोडक्ट होता है, ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कब नहीं अवॉइड करते हैं? जब हम लोग आयरन और स्टील की इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो स्टील स्लैग बनता है। स्लैग मतलब एक तरीके से अलकतरा टाइप का होता है, ठीक है ना। जिस तरह अलकतरा होता है ना चिपचिपा सा, उस तरह स्लैग होता है, ठीक है ना। तो स्टील स्लैग बनता है, एक ये बाई प्रोडक्ट है, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ये बनेगा ही बनेगा। किसमें? तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बनता है, ठीक है ना। देखिए जब भी स्टील को हम लोग मेल्ट करते हैं ना, जब भी जहाँ पे स्टील को पिघलाने का काम होता है वहाँ पे ये बनेगा, ठीक है ना, यहाँ बनता है। अच्छा स्टील स्लैग जो होता है ना, उसका टोटल आयरन कंटेंट होता है 16 से लेकर 25% तक। याद रखिएगा स्टील स्लैग में आयरन का कंटेंट होता है 16 से लेकर 25% तक, ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझते हैं कि स्टील स्लैग में और क्या क्या होता है। तो स्टील स्लैग में क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है, सिलिकॉन होता है, मैंगनीज होता है, फॉस्फेट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम, सिलिकॉन, मैंगनीज, फॉस्फेट, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ समझिएगा कि ये इसके पास जो पोटेंशियल होता है वो रॉ मिक्स कंपोनेंट्स के लिए भी, जैसे 10% हम लोग किस चीज़ में अगर हम लोग सीमेंट क्लिंकर बना रहे हैं, सीमेंट्स के प्रोडक्शन में भी हम लोग उसको 10% तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस में भी यूज़ कर सकते हैं। 10% अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बनाने में इसको काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, और रोड कंस्ट्रक्शन में तो करते ही करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस 3 चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेस रोड, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, और कहाँ से मिलके कहाँ मिलता है ये किस चीज़ का बाई प्रोडक्ट है? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एडेड टू आयरन। ऐसे किस एलिमेंट को हम लोग आयरन में मिलाते हैं जो कि टू प्रोड्यूस स्टील, तो स्टील बनाता है, ठीक है ना। विच कैन रेसिस्ट हाई टेम्परेचर, हैव हाई हार्डनेस एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या होता है, आयरन में ऐसा क्या मिलाएंगे जिसकी वजह से वो जो चीज़ बनेगा ना, जो स्टील बनता है, स्टील उसकी जो टेम्परेचर सहने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, वो हाई रेजिस्टेंस टेम्परेचर को भी रेसिस्ट कर पाता है, वो पिघलता नहीं है, वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है ना। और उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। और कोलिजन रेजिस्टेंस हो जाता है, बहुत जल्दी उसमें जंग नहीं लगती, बहुत जल्दी वो ख़राब नहीं होता। तो याद रखिए क्रोमियम होता है वो। क्रोमियम को जब हम आयरन में क्रोमियम को यूज़ करते हैं ना स्टील बनाने वक्त, तो क्रोमियम जो होता है वो प्रोवाइड करता है हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द स्टील, साथ में ही हार्डनेस उसकी हाई होती है और एब्रेशन रेजिस्टेंस हाई होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है IAS प्रीलिम्स 1996 में, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन 31 पे। कह रहा है द इंपॉर्टेंट मेटल
यूज्ड विथ आयरन टू मेक रस्ट फ्री। एक इंपॉर्टेंट मेटल के बारे में बताइए जहाँ पे आयरन में यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, तो रस्ट फ्री करने के लिए, ठीक है ना, उसमें जंग ना लगे इसलिए, रस्टिंग से फ्री करने के लिए तो क्रोमियम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा क्रोमियम यूज़ करते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ जान भी लेते हैं। स्टेनलेस स्टील है ना, वो एक स्टील एलॉय है जहाँ पे कम से कम 10.5% क्रोमियम यूज़ करते हैं मास के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो 100 ग्राम लिए तो 10.5 ग्राम हम लोग उसमें यूज़ किए क्रोमियम, ठीक है ना। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ जो क्रोमियम होता है ना वो प्रोटेक्ट करता है स्टील को कोरोजन से, रस्ट से और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसको आप गर्मी भी मिलेगी ना तो वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कहता है क्या, स्टील इज फर्दर प्रोसेस टू ऑब्टेन स्टेनलेस स्टील बाय एडिंग सम एलिमेंट। स्टील से स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कुछ एलिमेंट को मिक्स करते हैं, तो इसमें से वो कौन सा है, ठीक है ना, कौन सा है, तो बिल्कुल एक चीज़ समझ लीजिएगा आप, सिलिकॉन यूज़ करते हैं उसको बनाने में। और भी बहुत सारे हैं, देखिए आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, कार्बन हो गया, बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है ना, ये एक स्टील है जिसमें दाग धब्बे नहीं लगते हैं, स्टेन फ्री आयरन होता है ये, जो जिसमें जैसे हम लोग मान लो अब घड़ी है ना आपके पास, अगर आपके हाथ में अभी घड़ी है तो उसको खोल के देखिएगा, उसके पीछे की जो घड़ी को पीछे से जो ढकते हैं ना, पीछे की जो मेटल होती है घड़ी पे, उसको वो स्टेनलेस स्टील होती है, उसमें देखिएगा स्क्रैचेस कम लगते हैं, उसमें वो थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा होता है उसका, ठीक है ना, वो आपकी स्किन से जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, स्टेन फ्री होता है, ठीक है ना। वो एलॉय है जो कि किस किस से मिलकर बना होता है, आयरन कुछ मिक्स करते हैं, लगभग 89.4% आयरन होता है, क्रोमियम भी मिलाते हैं 10% के आसपास टेम्परेचर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, मैंगनीज मिलाते हैं वो 0.35%, कार्बन मिलाते हैं 0.25%। कार्बन कम मिलाते हैं, कार्बन जितना कम मिलाएंगे स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कार्बन ज़्यादा मिलाएंगे ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, ठीक है। इस जितनी भी चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ एडिशनल, आप उसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है ना। मैंने इसको मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में पढ़ा है, तो आपको उस चीज़ के लिए कोई भी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, सिलिकन को यूज़ नहीं कर, सिलिकन इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। एक मिनट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखिए जल्दी में मैंने नॉट नहीं पढ़ा, तो इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग नहीं मिलाते हैं। देखिए कार्बन तो मिलाते हैं, मैंगनीज मिलाते हैं, निकल मिलाते हैं, तो सिलिकॉन नहीं मिला। सिलिकॉन क्यों मिलाएंगे, सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर है ना, ठीक है। चलिए तो सिलिकॉन नहीं ऐड करते हैं, वही बता रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में 33 देखते हैं, कह रहा है द इंपॉर्टेंट मेटल यूज विथ आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। तो आयरन के साथ ऐसा क्या मिलाते हैं जो स्टेनलेस स्टील बनता है, तो आपको पता है एल्यूमिनियम तो नहीं मिलाएंगे, टीन नहीं मिलाते हैं, कार्बन बहुत कम परसेंट में मिलाते हैं 0.25 में, तो इसको भी नहीं काउंट करेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट मेटल कौन सा मिलाते हैं, ठीक है ना, तो वो होता है क्रोमियम मिलाते हैं, ठीक है ना, याद रखिए क्रोमियम मिलाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय इन विच फॉलोइंग इज एडेड अलॉन्ग विद आयरन। आयरन के साथ क्या मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं, ठीक है ना, आयरन क्रोमियम मेन कॉम्पोनेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन स्टेनलेस। देखिए मुझे याद करने में बहुत दिक्कत होता था, मैंने क्या किया, घटना चक्र अभी आपके साथ लगा लिया। अब देखो, अब मैंने 5 क्वेश्चन से लगातार मैं स्टेनलेस स्टील को डील कर रहा हूँ। क्या मुझे ज़रूरत पड़ेगा किसी चीज़ को रटने का, क्यों जरूरत पड़ेगा भाई, आयरन होता है यूज़ करते हैं, क्रोमियम यूज़ करते हैं, बहुत से बहुत कार्बन 0.24% यूज़ कर लेते हैं, क्यों जरूरत पड़ेगा इसको रटने का, पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए क्वेश्चन लगाने से मल्टीप्लिसिटी से, अगर आपको बार बार जो फैक्चुअल डिटर्मिनेशन करना होता है ना, फैक्चुअल डिटर्मिनेंट को जो दिमाग में डालना होता है, वो जरूरत नहीं होता करने का, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कौन सा एलिमेंट है जो कि स्टेनलेस स्टील में इंक्लूड किया जाता है, तो वो कौन कौन सा होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है और कार्बन होता है। कार्बन कंपोनेंट बहुत ज़्यादा कम होता है 0.25 के अप्रॉक्स में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 36 देखते हैं, कह रहा व्हाट इज मिक्सड विथ आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील। मतलब सबसे फेवरेट क्वेश्चन इस चैप्टर का स्टेनलेस स्टील है फॉर ऑल पीएससी सॉरी स्टेट पीसीएस, उत्तराखंड हो जाए या बिहार हो जाए या झारखंड हो जाए या एमपी हो जाए, कोई भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा, तो क्रोमियम एंड निकल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टेनलेस स्टील जो एलॉय है किसका, देखिए 63rd बीपीएससी में, बीपीएससी तो परेशान है, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील किसकी एलॉय है, तो बिल्कुल देखिए पूछ क्या रहा है, आयरन एंड निकल, नहीं आयरन एंड निकल तो नहीं है, आयरन क्रोमियम, तो देखिए ये होता तो है कॉपर एंड क्रोमियम, आयरन एंड जिंक, लेकिन इसके साथ और भी तो बहुत सारा होता है, कार्बन होता है, मैंगनीज होता है, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, पहली बात कि हम लोग इस चीज़ को कंसिडर कर सकते थे, लेकिन बीपीएससी में एक ऑप्शन होता है ई का, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पे ई सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है ना। याद रखिएगा बीपीएससी का ये भी लोचा है, और अब तो ऑप्शन ई के साथ वो एडेड नेगेटिव भी डाल दिए हैं, ठीक है ना। नेगेटिव में वो भी 1/4 नेगेटिव है, दैट इज 25% नेगेटिव इन अ सिंगल मार्क, तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन। मैंने आपको बताया ना जितना कम से कम लगा दो आप,
ब्रिटलनेस उसकी नहीं बढ़नी चाहिए, तो यही होगा 0.1 से 2%, ठीक है ना। इतना परसेंट मिलाओगे ना तो ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल मतलब टूट जाएगा, उसको हाथ से तोड़ दोगे आप। देखो ये MPPCS में पूछा गया है क्वेश्चन 2000 में, ठीक है ना। अच्छा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा कंटेंट वाकई सबको आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा हाँ इफेक्टिव है, कुछ भी समझ में आ रहा है मुझे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करो। मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, देखिए एनर्जी नहीं मिल रहा है ना, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तो मैं और अच्छे से मेहनत करूँगा मैं, ठीक है। और 68 हो जाने दीजिए, मैं पूरी की पूरी कंप्लीट कोर्स ला दूंगा जनरल साइंस की, साथ में हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, सब सारी कोर्स डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। कह रहा है इन द केस ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग के केस में वेट ऑफ आयरन क्या होता है। देखिए तो सिंपल सी बात है, जब भी आयरन में रस्टिंग होगी ना तो वो आयरन ऑक्साइड फॉर्म करेगी, आयरन ऑक्साइड फॉर्म करेगी। आयरन जो है वो ऑक्साइड फॉर्म करेगी रस्टिंग के केस में, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ में जान लो कि जब रस्टिंग होगी, ठीक है ना, तो आयरन ऑक्साइड के जैसे फॉर्मेशन होगा ना तो केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में, तो ह्यूमिडिटी का होना मस्ट है, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, वाटर में एयर में वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, वेट बढ़ जाता है, तो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 40 क्या कह रहा है, कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट आंसर। स्टेटमेंट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। कहता है नॉर्मली इट हैज़ बीन सीन दैट आयरन गुड्स कवर्ड विथ अ ब्राउन पाउडर कॉल्ड रस्ट व्हेन दे आर अनसेल्टर्ड विद द एटमॉस्फेयर। देखिए अनसेल्टर्ड यूज़ किया है, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट है कि आयरन जो भी होगा वो एक्सपोज होगा एयर में, एयर के साथ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी मिलेगी उसको, O2 प्लस ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एयर मिलेगा ना, तो फिर वो एक तरीके से ब्राउन पाउडर का रस्ट, ब्राउन पाउडर टाइप का एक रस्टिंग होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आप तो जानते हो, एक छोटे से नेल्स को भी आप डाल दो, सॉलिड स्पेसिफाई नेल को, तो थोड़े दिन बाद उसमें ब्राउन ब्राउन कलर का वो चिपक जाता है, ठीक है ना, वो रस्टिंग हो जाता है। इसका रीज़न क्या कह रहा है, रस्ट इज़ द ब्राउन पाउडर इज़ द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ टैनिन। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डिपोजिशन नहीं है, वो एक केमिकल रिएक्शन है जो कि ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। तो स्टेटमेंट तो जो रीज़न तो बिल्कुल ही डिस्कार्डेड है, बिल्कुल ही फॉल्स है। स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट, सो ऑप्शन सी में, इसमें सी हो जाएगा, दैट इज ए इज ओनली करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ठीक है ना। ईजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 40 था। तो देखिए ये हो गया हमारा अलॉय। इससे आप एक्सपेक्ट करोगे 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 बार इस लेक्चर को सुनना है 2 के स्पीड से या 1.5 के स्पीड से, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं जितने भी शॉर्ट नोट्स खुद से बना के रखा हूँ, मेरा सोर्स क्या क्या था मैं पहले बताया हूँ आपको। देखिए मैंने इस पहले NCERT पढ़ा, ठीक है, उसके बाद मैं ल्यूसेंट, मैंने फर्स्ट टाइम NCERT क्लियर किया, मतलब उसको NCERT को पढ़ा, मेरी बैकग्राउंड तो ऑलरेडी NCERT वाली ही है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया था, एक अरिहंत की बुक आती है, ठीक है ना, UPSC लेवल की, उसकी मैंने जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, और मेरा खुद का साइंस बैकग्राउंड है, मेरी इंजीनियरिंग ग्रेड है, ठीक है ना, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी। चलिए तो आप इसको जाके 2 बार सुनो, मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाओ, मैं उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट दूंगा जो मैंने खुद के लिए बनाया था, और मैं आपको शेयर करूंगा, बिकॉज शेयर करने से मेरा कुछ घटेगा नहीं। मुझे पता है कि मुझे जहाँ जाना है मैं चला ही जाऊँगा, और ऑलरेडी मैं हूँ जहाँ पे मुझे रहना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो इसको मैंने देखा है, तो आप बस जुड़ते जाओ, चीज़ों को शेयर करो। ऐसा नहीं है कि आप खुद ही पढ़ के रख दो, आपने किसी जूनियर से, फ्रेंड के साथ शेयर करो, उससे चीज़ें बढ़ती है, कभी घटती नहीं है, ठीक है ना। कुमुलेटिव सम होता है, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ समीशन होता है, कभी भी निगेशन नहीं होगा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलॉय चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, घटनाचक्र केमिस्ट्री। इसी तरीके से मैं सारे चैप्टर डालूंगा, स्टे ट्यून्ड। और फिजिक्स की प्लेलिस्ट भी आप जाकर चेक कर लो एक बार।